ने अपनी निजी जिंदगी की शुरुआत भी की। उनकी शादी हुई और उनकी बीवी का नाम आसनेत था। उनसे 2 बेटे पैदा हुए, मनश्शा और इफ्राइम। उधर अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी जुलेखा मुफलिस और मोहताज हो गई, यहाँ तक कि लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई। जबकि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज के रुतबे पर फाइज थे। एक दिन लोगों ने जुलेखा से कहा, अजीज मिस्र यूसुफ के रास्ते पर बैठ जाओ, शायद जब वो गुजरे तो तुम पर नजर पड़ जाए और वो रहम कर दें। जुलेखा ने पहले शर्मिंदगी से इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने जोर दिया तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर बैठ गई। जब यूसुफ वहां से गुजरे तो उसने रोते हुए कहा, पाक है वो खुदा जो बादशाहों को अपनी मर्जी से गुलाम बना देता है और गुलाम को अपनी इताअत की वजह से बादशाह बना देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा, क्या तुम जुलेखा हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही जुलेखा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसे शाही महल में लाया गया। वहाँ उसने गमगीन आवाज में कहा, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं थी बल्कि मेरी अपनी गलती थी और कोई शख्स मेरे दिल की हालत न समझ सका। मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला थी। अल्लाह ने दुनिया में आपकी कोई मिसाल पैदा नहीं की। मैं आपके हुस्न पर फिदा थी। मिस्र में मुझसे ज्यादा मकबूल औरत कोई न थी, न ही मेरे बराबर दौलत किसी के पास थी, लेकिन मेरा शौहर नामर्द निकला। यूसुफ ने पूछा, अब तुम्हारी क्या हालत है? जुलेखा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी जवानी लौटा दे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उसे फिर से जवान और हसीन बना दिया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल कुंवारी लड़की जैसी हो गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया और उसे अपनी मोहतरमा बना लिया। धीरे धीरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और रहनुमाई से मिस्र की हुकूमत ने इतनी तरक्की की कि उसका दायरा फलस्तीन और कनान तक फैल गया। हर जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता और लोग उनकी खिदमतों की तारीफ करते। मिस्र के लोग कहा करते, मिस्र का निजाम हुकूमत एक काबिल और नेक इंसान के हाथों में है। उसी की तदबीर से मुल्क एक सख्त कहत से बच गया और वो सबके साथ इंसाफ और रहमत का बर्ताव करता है, सबको गल्ला मुहैया करता है। ये बातें सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, अब हम कहत और तकलीफ से 2 चार हैं। सफर की तैयारी करो और अजीज मिस्र के पास जाओ जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन बिन्यामीन को मेरे पास छोड़ जाओ ताकि तुम्हारी जुदाई मुझे और गमगीन न कर दे और तन्हाई की वजह से मैं उदास न हो जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊंट लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से अल्लाह के फजल से गल्ला खरीद कर वापस ला सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे और गल्ला खरीदने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो यूसुफ ने